अब अगर आपने रिफंड क्लेम करना है तो आपके पास SPAR सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी हर ट्रांजैक्शन FBR के पास अब लॉक होगी। हर पेमेंट्स के टाइम पे FBR जो टैक्स का रेट है वो खुद कैलकुलेट करेगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है 22 दिसंबर को SRO 1846 जिसमें जो स्वैप एजेंट है उसके मतलब बताया गया है स्वैप एजेंट क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हमने डाटे को रिपोर्ट करना है। इस सारे जो डॉक्यूमेंट की जो कंक्लूजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। तो एक रूल था जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के अंदर 64B एक पॉइंट है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्वैप एजेंट है वो क्या करेगा। अब स्वैप एजेंट के लिए उन्होंने बताया कि स्वैप एजेंट में कौन कौन है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, मतलब इसमें कंपनी भी आएगा, इंडिविजुअल भी आएगा, AOP आएगा, यानी कि हर वो पर्सन यानी कि हर वो बिजनेसमैन जो काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो कंपनी की फॉर्म में है, इंडिविजुअल की फॉर्म में है, AOP की फॉर्म में है, उनको नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा कि यानी कि बताया भी जाएगा टाइम टू टाइम। और ऑलरेडी भी बता दिया गया है कि हम जो है वो इस सिस्टम को आपको एज ए विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इस सिस्टम के थ्रू अपनी पेमेंट को प्रोसेस करना है। आपकी इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं कि इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था 2-3 दिन पहले जो डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर था कि पॉइंट ऑफ सेल की तरह एक सिस्टम आ रहा है जो कि उन्होंने एक सेक्टर सेलेक्ट किया है FMCG का। लास्ट टाइम जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें सारे FMCG सेक्टर थे और सारे ओवरऑल जो लाहौर LTO के और डिफरेंट LTO के जो कमिश्नर्स थे, इवन जो FBR के मेंबर्स थे वो भी थे उस मीटिंग का, मैं भी पार्ट था। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है उन्होंने जो बताया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि इसको FMCG सेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें सारे सॉफ्टवेयर, IT की टीम और सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, हर तरह की चीज डॉक्यूमेंट होती है। तो सूनर और लेटर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई होगा। बहरहाल अभी जो सेक्टर चूज किया गया है वो FMCG सेक्टर है। इससे पहले आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल जो है Tier 1 के रिटेलर के ऊपर आ चुका है। Tier 1 की रिटेलर की डेफिनेशन में एक चीज ऐड की गई थी, कल के लेक्चर में वो मैंने बताया हुआ है, उसको अब लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने एडवांस टैक्स की बात की है कि अगर 1 लाख से ऊपर टैक्स है तो कंपलसरी है कि आप पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड होंगे। एनीवेज, अब आता है पॉइंट के डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ साथ ना अब एक्सपेंस को भी लिंक किया जाता है। आपको पता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम सेल लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल होता है और फिर यहाँ पे GP होता है और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल भी एक तरह का एक्सपेंस है, अदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे ये क्या है, एक्सपेंस है। सेल को तो उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल के साथ लिंक कर दिया या मैन्युफैक्चर को डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ लिंक कर दिया कि जैसे ही सेल होगी रियल टाइम जो डाटा है वो FBR के पास चला जाएगा। अब इसी तरीके से बाकी जो पोर्शन है उसको एक्सपेंसेस के थ्रू विद होल्डिंग टैक्स के साथ लिंक किया जा रहा है, क्योंकि जब आप अपने एक्सपेंस माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स की फिगर है जितनी ज्यादा होगी उतना गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा क्योंकि टर्नओवर उनका रेवेन्यू तो टैक्स कलेक्शन है। तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में अगर आप टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे, एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा। इस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो कंप्लाइंस को मोर इफेक्टिव करने के लिए एक्सपेंसेस का एक सिस्टम लाया जा रहा है जिसको SPA स्वैप एजेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। मतलब यह है कि एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू हम सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अपनी रिपोर्ट करेंगे कि मैंने सर्विस किससे ली, वेंडर का ID के वेंडर का NTN क्या है। जैसे ही हम चीजें लिखेंगे तो हमारे पास ऑटो टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी कि ये NTN है, इससे अगर आपने ये सर्विसेज ये वाली ली हैं तो इसका जो टैक्स रेट है वो ये बनता है। अब वो सारी के सारे एक्सपेंसेस आपके उस प्रोसेस के थ्रू रिपोर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट ऑफ सेल को मिला के, एक्सपेंसेस को मिला के लेट्स से 10 मिलियन के एनुअल एक्सपेंस क्लेम करते हैं, तो स्वैप जो सॉफ्टवेयर है जिसको बाद में जो दोबारा कोई इस तरह का पेमेंट रिसीव के नाम पे कोई नाम दिया जाएगा, तो अगर आप स्वैप एजेंट हैं तो यहाँ पे आपकी समरी निकाली जाएगी कि क्या आपने 10 मिलियन यहाँ पे रिपोर्ट किया है, तो आपके एक्सपेंसेस जो रिटर्न में आ रहे हैं और जो पेमेंट सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होंगे दोनों मैच होंगे। अगर ये नहीं मैच होंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आएगा जो कि नॉन कंप्लायंस क्रिएट होगी और जितना डिफरेंस होगा सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे एड बैक कर ली जाएंगी। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मैनुअल सिस्टम से ऑटो सिस्टम की तरफ जो है FBR अपने आप को जो डिजिटलाइज कर रहा है इन फ्यूचर, जो कि एक प्लान था काफी टाइम से। अब उसको डेली बेस पे कोई ना कोई नया SRO आ रहा है। जैसे दिसंबर के महीने में तकरीबन 5-6 इस तरह के डिफरेंट SRO आ चुके हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर है, अब पेमेंट्स के ऊपर भी आ गया है।
तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो इस एसआरओ के अंदर बताया गया। फर्दर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि रिफंड की जो ऑप्शन है ना टैक्स रिटर्न के अंदर, उसको बंद कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, यानी कि रिफंड हमें नहीं मिलता टू द एक्सटेंड उतना हमारा पड़ा ज्यादा हुआ है, हमें कम मिलता है। तो अब उस चीज को भी लिंक किया जा रहा है कि अगर आपके पास SPR सॉफ्टवेयर हो, जो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि ये एक सर्टिफिकेट अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है SPR जो सर्टिफिकेट है ना वो बड़ी डिटेल से, अगर आप यहाँ पे नीचे आके कहीं उसकी डिटेल देखें तो ये आपके सामने ये पेमेंट ये आ रहा है, पेमेंट रिसीप्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, स्वैप पेमेंट रिसीव सर्टिफिकेट के नाम से एक सर्टिफिकेट होगा SPR। अगर आपके पास ये SPR सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप रिफंड क्लेम रिफंड भी लेना है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब होता क्या है, जब हम रिफंड के लिए फाइल करते हैं तो पूरी एक फाइल दी जाती है कि कौन सा टैक्स आपने क्लेम किया है, कौन सा क्लेम नहीं किया, क्या वाकई रियली रिफंड अवेलेबल है। तो उसके लिए FBR का रिसोर्स टाइम भी लगता है, आपकी भी एफर्ट होती है। तो अब इस सिस्टम के थ्रू सारी डिफरेंट तरह की डैशबोर्ड रिपोर्ट्स है, MIS रिपोर्ट है, वो निकलेंगी। और चूंकि ये सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस होगा, अब होता क्या है कि पहले जो एक्सपेंस है वो मैनुअल रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे रियल टाइम इनवॉइसिंग के थ्रू सारी चीजें मैनुअल इनपुट से खत्म होकर डिजिटलाइज में जा रही हैं, डाटा इनपुट डिफरेंट फॉर्म में हो रहा है। इसी तरह से अगर एक्सपेंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में रिपोर्ट होंगे तो डिफरेंट तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट हो सकेंगी। टैक्स पेयर का भी बेनिफिट है और इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंट होगी। इसी तरीके से जो काम है वो भी जल्दी होगा और टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसके लिए भी एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि वो किसी भी टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। इसके ऊपर फर्दर जो है रूल्स आएंगे कि किस तरीके से और इम्प्लीमेंट होना है, तो लिहाजा आप अपने प्रोफाइल को देखते रहें। आपको इंडिविजुअल नोटिस भी आएगा, प्रोफाइल में भी मैसेज आएगा कि आप यू आर नॉमिनेटेड फॉर स्वैप एजेंट, लिहाजा आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। तो अपने जो FBR का प्रोफाइल है उसको कंटिन्यूसली IRS का जो लॉगिन है उसको रिव्यू करते रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली रिसीव होती रहे। इसके ऊपर आपको नोटिस भी रिसीव होगा और IRS के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने IRS को कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहें और लॉगिन करते रहें ताकि कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन FBR की तरफ से आपको रिसीव हो तो आप टाइमली उसके ऊपर उसकी जो कंप्लाइंस है वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।